एक्सपोर्ट स्मॉल बिजनेस फ्रॉम इंडिया। भारत से क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऐसे स्मॉल बिजनेस हो सकता है जो कि हम ज्यादातर यहां से करते हैं। और एक्सपोर्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं कि आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर भी भारत में कमा के लेके आएंगे और कम बजट से बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप इसको चालू कर सकते हैं। फुटवेयर का बिजनेस यानी शूज, जो स्पोर्ट शूज होते हैं, उनको आप एक्सपोर्ट करके कैसे 4 लाख रुपए कमाएंगे हर महीने। सारी डिटेल स्टडी वीडियो में इसी में आपके ले लेके आए। कहां से खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे, कितने में बेचेंगे, कहां बेचेंगे, कौन इंपोर्ट कर रहा है, भारत से कौन इंपोर्ट कर रहा है, कहां कहां से वो इंपोर्ट कर रहा है, सारी चीजें आपको मैं, सारी कैलकुलेशन, सारी स्टडी, सारी रिसर्च यहीं पे इसी वीडियो में आपको लेके आऊं कि आपका टाइम सेव हो सके। बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को देखना लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि जब आप भारत से फुटवेयर शूज आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स आपको देती है। तो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स में सबसे पहले पायदान पे आता है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। तो डीबीके आपको मिल रहा है यहाँ पे 1.5% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू जितना भी है उसका सीधा सीधा 1.5% आपको यहाँ पे डीबीके मिल रहा है। आईईएस की बात करूं यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो वो आपको 3% मिल रहा है। और अगर आप एमएससी में रजिस्टर्ड है और अगर एमएससी में आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 2% का मिल रहा है। अगर मैं बात करूं आरओडीडीपी की, रोड टेप यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, रोड टेप आपको यहां पे मिल रहा है जबरदस्त। कितना? 1.3% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। जितना भी आपका एफओबी वैल्यू है उसका सीधा सीधा 1.3% आपको यहां पे आरओडीटीपी देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं कैसे 4 लाख रुपए कमाएंगे आप एक्सपोर्ट करके फुटवेयर को यानी शूज को यानी स्पोर्ट शूज को, जब आप भारत से, हिंदुस्तान से, इंडिया से इसको खरीदते हैं तो 200 रुपए से लेके 250 रुपए से लेके 400 रुपए तक के अच्छी क्वालिटी के शूज आ जाते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो 400 रुपए वाला शूज है वो आपने खरीद लेगा बढ़िया क्वालिटी वाले, और 5000 पीस आपने खरीद लिए तो ये 20 लाख रुपए का आपका एलसीएल कार्गो रेडी हो जाता है। अब इसमें 1 लाख रुपए के हमारे खर्चे आते हैं जो चुटर मुटर खर्चे हो जाते हैं, जैसे पैकेजिंग का खर्चा, गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, सीएचसी का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा। तो ये जो खर्चा है कभी कम कभी ज्यादा, तो ऑन एन एवरेज हम इसको 1 लाख रुपए लिखते हैं हमेशा, ताकि मैं आपको आसान भाषा में ये कैलकुलेशन समझा सकूं। अब इसमें गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे डीबीके मैंने बताया, आरओडीटीपी बताया मैंने, तो टोटल 2.8% के टोटल बेनिफिट्स मिलते हैं। सर रुपीज में बताइए ना, रुपीज में अगर देखें तो आपको 56,000 रुपीज के गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट मिलते हैं, आपको इंसेंटिव मिलता है। तो फिर मेरा फाइनल बाइंग प्राइस क्या हो गया? आपका फाइनल यहां पे बाइंग प्राइस हो जाएगा जो आपने खरीदा था 20 लाख रुपए, जितने में खरीदा था, प्लस 1 लाख रुपए जो आपके खर्चे होने वाले, माइनस 56,000 रुपीज जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलने वाला है, इजिकल्स टू हो जाता है 20.44 लाख रुपीज। अब मतलब आपने अगर रुपीस वो पर पीस अगर देखें जो 400 रुपए में खरीदा था, अब फाइनल बाइंग प्राइस के साथ में आपका 409 रुपए का हो गया, यानी 9 रुपए के ये सब खर्चे आपके हो गए पर केजी में, पर पीस में आपका अगर देखें तो। ये अब एक्सपोर्ट कितने में हो रहा है, इसका एफओबी प्राइस क्या है, जो हमारी टेक्निकल टीम घंटों रिसर्च करके आपके लिए डाटा लेके आते हैं, आपके लिए रिसर्च लेके आते हैं, आपके लिए स्टडी लेके आते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, किस बिजनेस में काम कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं, किस कंट्री में काम कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास में, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो अगर टीम की हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो आप लिखिए #टीम वर्क, #टीम वर्क। तो टीम ने जो बेसिकली डाटा रिसर्च किया है, कुछ पेड वेबसाइट, कुछ फ्री वेबसाइट, घंटों मेहनत करके, तो ये आ रहा है जो 400 रुपए में आपने खरीदा वो 500 रुपए से 600 रुपए तक आसानी से इंडिया से जा रहा है। हम मिनिमम प्राइस भी लेके चलते हैं कि भाई 500 रुपए पर पीस आपने बेच दिया और 5000 पीस आपने बेच दिए तो ये 25 लाख रुपए का आपका शिपमेंट चला जाता है। अब ये मेरा प्रॉफिट कितना हुआ सर, धैर्य रखिए वो भी बताता हूं। तो इसमें इस कैलकुलेशन के हिसाब से इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन आपका हो जाता है 25 लाख रुपए जितने में आपने बेचा, माइनस 20.44 लाख रुपीज जितने में आपने फाइनली खरीदा था, इजिकल्स टू हो जाता है 4.56 लाख रुपीज। यानी हर कोई एक एवरेज एक्सपोर्टर भी 4 लाख रुपए कमा सकता है फुटवेयर शूज यानी स्पोर्ट्स शूज को एक्सपोर्ट करके, और कोई मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चर से लीजिए और डायरेक्ट एक्सपोर्ट करिए एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर। सर कहां करूं एक्सपोर्ट, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। वो टॉप 5 कंट्री बताता हूं
जो भारत से ज्यादा शूज खरीदती यानी स्पोर्ट्स शूज खरीदती, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसके साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे है। तो यूके ने लास्ट ईयर 35,517 शिपमेंट इंपोर्ट किए एज पर वोल्जा डाटा शूज के, स्पेशली स्पोर्ट्स शूज के। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं, उसको हम एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं, और यूएसए के साथ में हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सरप्लस है, यानी एक्सपोर्ट हम यूएसए के ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। सो यूएसए ने भी 33,000 शिपमेंट इंपोर्ट किए हैं शूज के, स्पोर्ट्स शूज के, एज पर वोल्जा डाटा। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी 20,000 शिपमेंट इंपोर्ट किए एज पर वोल्जा डाटा। जर्मनी ने 16,000 शिपमेंट इंपोर्ट किए, इटली ने 10,000 शिपमेंट इंपोर्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचएस कोड देखना चाहते हैं, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एचएस कोड भी आपको लगेगा, तो ये 64 नंबर चैप्टर में आता है और 04 इसका सब चैप्टर है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 64 यानी 64041100। और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल आपको मिल जाएंगे और सभी जगह आप कनेक्ट रहिए, उसमें भी हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ अपडेट आपको देते रहते हैं। आगे बात करते हैं कि इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लगेगी, तो CFLA लगेगा, यानी मतलब क्या होगा, द काउंसिल फॉर फुटवेयर, लेदर एंड एसेसरीज। ये आप EPC लगाइए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका RCMC 10,030 रुपीज देके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो वी आर द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पोर्ट्स शूज। तो यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे आता है चाइना, सस्ता मटेरियल देने वाली कंट्री। तो चाइना ने भी लास्ट ईयर 3,55,159 शिपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं स्पोर्ट्स शूज के, एज पर वोल्जा डाटा, क्योंकि सस्ता वही देता है। वियतनाम, जो हमारी पास की कंट्री है, एशियन कंट्री है पास की, वियतनाम ने भी 2,45,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए थे लास्ट ईयर। इंडिया ने, भारत ने, हिंदुस्तान ने, आपने, हमने, सब ने मिलकर 2,15,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए थे। बांग्लादेश ने 31,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए, ब्राजील ने 19,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि ग्रो करना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहता है, एक कदम, एक लेवल आगे ले जाना चाहता है, और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? देन यू कैन ज्वाइन अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in, और यू कैन कॉल अस ऑन 8882357058 और 9014582523। What are you waiting for? Call now.